नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो मित्रों, आज मैं जो पुस्तक लाई हूं आपके लिए, जिसकी मैं समीक्षा करूंगी, वह एक कहानी संग्रह है और इसका नाम है शीशे की दीवार और इसकी रचिता है रेणु चंद्रा माथुर। जी हाँ, तो मैं बता देती हूँ, शीशे की दीवार यानी कांच की दीवार भी कह सकते हैं आप इसे। यह रेणु चंद्रा जी ने लिखी है। 250 रुपए मूल्य है। पृष्ठ 124, हार्ड बाउंड में है, 2021 में अभी प्रकाशित हुई है ये। और अब मैं रेणु जी के व्यक्तित्व के बारे में बता देती हूँ कि ये MSc B.Ed हैं। कविता, लघु कथा, कहानी, हाइकू लिखती हैं। इनके 2 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है, ये पहला कहानी संग्रह है। अनेक पुरस्कार जीत चुकी हैं। ये जयपुर में रहती है, जैसा मैंने बताया। अनेक विदेश यात्राएं की हैं इन्होंने इस कृति को डॉक्टर आशा शर्मा जी को समर्पित किया है। फ्लैप पर भी उन्होंने ही लिखा है और भूमिका भी इन्होंने लिखी है। जी हाँ, नहीं, समर्पण इन्होंने किया है श्री सतीश चंद्र माथुर जी को। मैं अपना यह कहानी संग्रह श्रद्धा पूर्वक समर्पित करती हूँ। रेणु चंद्रा जी ने समर्पित इन्हें किया है। और फ्लैप पर, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर आशा जी ने लिखा है। आशा शर्मा जी ने अपनी भूमिका में कहती हैं कि प्रत्येक कहानी समय की दृष्टि से अलग होने पर भी कथ्य की दृष्टि से अलग होने पर भी मानवीय पीड़ा, करुणा एवं संवेदना की समान भावभूमि पर स्थित है। जी हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया। मैंने ये जो पुस्तक पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि काफी कुछ इसमें लिख दिया है। ऐसा लगता ही नहीं कि यह इनका प्रथम कहानी संग्रह है। इस संग्रह में 11 कहानियां, प्रत्येक कहानी एक प्रश्न छोड़ जाती है, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख को व्यक्त करती है। मंझी हुई कहानियां परिपक्व हैं, मुझे कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। इसका कथ्य और शिल्प मजबूत है, भाषा सरल है, स्त्री पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। नवयुवकों के भी पात्र इसमें हैं, नवयुवक हैं, उनको सीख देने के लिए भी इसमें कहानियां हैं। बुजुर्गों की कथा व्यथा कहती है, अकेलेपन की त्रासदी भोगने को आने वाले समय में सभी भोगने को शापित होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय ही ऐसा चल रहा है, हर कोई अपनी दुनिया में रहना चाहता है, हर कोई आजाद रहना चाहता है। तो इनकी लेखनी ने इस समस्या को भी उठाया है। लेकिन दोस्तों, जवानी कहाँ हमेशा रहती है। माँ को जिसने सुख दिया, उसे कभी भी दुख की छाया छू नहीं सकती, ये मेरा अनुभव कहता है। अब मैं बात करूंगी प्रथम कहानी अंतिम फैसला की बात करती हूं। तो इसमें अविवाहिता की ये कहानी है, जिसने माँ की देखभाल की खातिर बहुत त्याग किया। भाई भाभी के स्वार्थ को पहचान कर उसने उसी घर में रहना मंजूर किया। मुझे भी यह समझदार निर्णय लगा। लक्ष्मण रेखा कहानी में लड़कियों के हित को देखते हुए उन्हें हर हद में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को उच्च श्रृंखलता और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर पता होना चाहिए। उच्च श्रृंखल नहीं होना चाहिए। आजादी अच्छी बात है, लेकिन जहां आजादी आपके व्यक्तित्व को चूर चूर कर दे, खंड खंड आपकी उम्मीदों को कर दे, तो मुझे लगता है ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। और सोने का कड़ा कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वार्थी और निस्वार्थ बहू के बीच की कहानी है। स्वार्थी बहू ने फिर भी सोने का कड़ा हथिया लिया, लेकिन निस्वार्थ बहू को सुख और संतुष्टि रूपी जो कड़ा मिला वह अनमोल है। ऐसी आखिरी पड़ाव कहानी मुझे अच्छी लगी। तो मित्रों, मैं कई बार सोचती हूँ कि पता नहीं हमारा आखिरी पड़ाव कैसा होगा। विदेशों में तो ओल्ड एज होम बहुत है, यहाँ भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगता है ये जानकर। ऐसे ही मुझे कहानी कसक ये अच्छी लगी। इसमें पत्नी बेवफा हो जाए, उच्च श्रृंखल हो जाए, तो पति के पास तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। शीशे की दीवार जो शीर्षक कहानी है, उसमें एक प्रश्न छुपा है, क्या स्त्री और पुरुष बिना विवाह बंधन के रह सकते हैं? क्या विवाह संस्था टूटने की कगार पर है? क्या वह हाशिए पर चली जाएगी? ये प्रश्न छोड़ जाती है। ये कैसा होगा हमारा आने वाला समाज? तो आप पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कैसा होगा
आने वाला समाज। एक कहानी है सच्ची श्रद्धांजलि। ये बहुत अच्छी कहानी है। विवाह पूर्वक मंगेतर शहीद हो जाता है, फौजी है वो, विवाह न होने पर भी उसकी मंगेतर उसकी माँ के साथ रहना मंजूर करती है। ऐसे ही पश्चाताप के आंसू कहानी अच्छी है। बेटी को गर्भ में मारने वाला पिता जो मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी पुत्री आई, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है क्योंकि पुत्री ही अपने माता पिता की सेवा करती है। कलंक कहानी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। यह कहानी है सिर्फ शादी हुई थे वो, कलंक। और एक कहानी है मुट्ठी से फिसलता आसमान। बेटे के इंतजार में घुल घुल कर मरती माँ की कहानी है। ऐसे ही अंतिम कहानी है भूली बिसरी यादें। लड़की को प्रेमी की खातिर माँ बाप, लड़की जो है वह प्रेमी की खातिर माँ बाप को धोखा देती है, लेकिन बाद में संभल जाती है और पिता को बता देती है। मुझे इसमें पिता की समझदारी बहुत अच्छी लगी। पिता उसे माफ कर देते हैं और उसे आगे पढ़ने को प्रेरित करते हैं और उसका जीवन सफल हो जाता है। सच में माँ बाप का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही सलाह दे, सही समय पर उनको सही रास्ते पर लाएं। तो मुझे रेणु जी आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगी और मुझे आपसे उपन्यास की एक दरकार रहेगी क्योंकि जिंदगी का अनुभव आपको बहुत है, ये मैंने देख लिया इसे पढ़ के। कहानी लेखन कला कौशल भी आप में बहुत है। तो दोस्तों आप भी पढ़िए इसे, आपको भी शीशे की दीवार अच्छी लगेगी। धन्यवाद।